नमस्कार, मैं हूं प्रिया असीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत कृषि मंत्री द्वारा दिए गए एक बड़े बयान से। हाल ही में किसानों पर हुए लाठीचार्ज और लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन पर आज कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बड़ा बयान दिया। भिवानी पहुंचे कृषि मंत्री ने जनता दरबार लगाकर जहां लोगों की समस्याएं सुनी, वहीं मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने हरियाणा को रणभूमि न बनाने की बात कहते हुए कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी पलटवार किया। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल मंगलवार को भिवानी अपने आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनता दरबार लगाकर स्थानीय नेताओं के साथ लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं मीडिया से रूबरू होकर किसान आंदोलन करनाल में लाठीकांड व कांग्रेस के आरोपों पर नसीहत देते हुए एक के बाद एक पलटवार भी किए। जेपी दलाल ने सबसे पहले कहा कि ये जत्थेबंदी हरियाणा को रणभूमि ना बनाए। हरियाणा का किसान शांति प्रिय है और सरकार की पॉलिसी से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि जत्थेबंदियों को आंदोलन करना है तो पंजाब व राजस्थान जाकर करें, जहाँ किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। वहीं जेपी दलाल ने कांग्रेस द्वारा किसानों के हकों के हनन को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत देने और हरियाणा को किसानों को पीटने की प्रयोगशाला बनाने के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस अपना समय ना भूले। हरियाणा में सबसे ज्यादा किसान कांग्रेस राज में मारे गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है और मोदी का विरोध कर अपनी राजनीति चमका रही है। कल पूरे क्षेत्र में था, मैं अपने गृह जिले में था, सबको जन्माष्टमी की बधाई दी और 10-12 गांव में गया, लोगों से मिला और किसानों की समस्याओं को जाना। दूसरा विषय जो आपने उठाया किसान आंदोलन का, ये सही है कि 9-10 महीने से ये मुद्दा प्रमुखता से चल रहा है और मेरी तो इन जत्थेबंदियों से किसानों के जो नेता जो पंजाब से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे हरियाणा को युद्ध भूमि क्यों बना रखा है। हरियाणा का किसान शांतिप्रिय है। हरियाणा के किसान को सबसे ज़्यादा हरियाणा सरकार की किसान हितैषी नीतियों का फ़ायदा मिल रहा है। हम सबसे ज़्यादा फसल खरीदते हैं, सीधा पैसा देते हैं, माइक्रो इरिगेशन की सबसे ज़्यादा सुविधाएं हैं। 7,000 रुपये धान छोड़ता है उसको देते हैं, बाजरा छोड़ के जो मूंग बोता है 4,000 रुपये उसको देता है। मंडियां सबसे ज़्यादा हमने चलाई है। आंदोलन करना है तो पंजाब में करें, आंदोलन करना है तो राजस्थान में करें, जहां बाजरा हमारे मुकाबले में आधे रेट पे बिकता है। हमारे यहाँ आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं है। ये जो जत्थेदार हैं सारे, इनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जिस प्रदेशों में हरियाणा के बराबर किसान हितैषी सरकारों की नीतियां हैं, एक प्रदेश आप बता दीजिए। पहली 7 साल तक हमारा गन्ने का भाव पंजाब से ज़्यादा रहा। अब इलेक्शन आ गए तो पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने गन्ने का भाव बढ़ाया और किसान नेता उनको लड्डू खिला रहे हैं। बाजरे का खरीद राजस्थान में हो नहीं रही, हमारी डबल रेट पे खरीद हो रही है। राजस्थान में ये किसान नेता कोई आंदोलन नहीं कर रहे। मुझे एक चीज़ औचित्य समझ में नहीं आता कि हरियाणा को क्यों रणभूमि बना रखा है। नेता दूसरे प्रदेशों के हैं, हमारे भोले भाले किसानों की जान के पीछे क्यों लगे हुए हैं। असत्य को पराजित कर सत्य की जीत के पक्षधर रहने वाले श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर बाबा जहरगिरी आश्रम में बाल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन्माष्टमी के अवसर पर शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लड्डू गोपाल का पारंपरिक तरीके से श्रृंगार और पूजन किया गया और झांकी के विजेता बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। स्थानीय हालुआस गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर बाल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महापर्व पर लड्डू गोपाल का पारंपरिक तरीके से श्रृंगार व विधि विधान से पूजन किया गया। वहीं इस दौरान बालकों द्वारा झांकी व नृत्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए दर्शकों का मन मोहा। इसके साथ साथ झांकी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित
सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री महंत अशोक गिरी महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को बाल गोपाल के जन्म के उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन लड्डू गोपाल के पारंपरिक श्रृंगार के साथ विधि विधान से पूजा करते हैं। वहीं इस मौके पर भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर आयोजित झांकियां व नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने से बच्चों में आत्मविश्वास व धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ती है, इसलिए बच्चों को ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में जरूर भागीदारी करवानी चाहिए। शुरू करो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जी के पावन पर्व पर जहरगिरी आश्रम के अंदर गुरुजी श्री महंत अशोक गिरी जी महाराज जी के मार्गदर्शन में बहुत बड़ा आयोजन किया गया, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की झांकियों का आयोजन समाज के विभिन्न हिस्सों को, विभिन्न वर्ग को, विभिन्न कार्यों को दिखाया गया, दर्शाया गया। यहाँ विराट और विशाल हवन के माध्यम से विश्व की शांति हेतु एक बहुत बड़ा हवन किया गया और शांति का संदेश। आज कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर जहरगिरी आश्रम भिवानी में अपने महंत अशोक गिरी जी के बुलावे पर यहाँ बड़ा अच्छा कार्यक्रम झांकियाँ निकली है और बड़े अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। उसमें उपस्थित होने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्णा। धर्म क्षेत्र छोटी काशी में आज कृष्ण जन्मोत्सव पर स्थित जहरगिरी आश्रम में शहर के वशिष्ठ स्कूल के बच्चों द्वारा झांकियाँ तैयार गई। मनोहर झांकियाँ जो ज्ञान, विवेक, गति, मति, गुण, धर्म, शिक्षा, शास्त्रार्थ सभी का अवलोकन करने पर जो धर्म पर चलने की नीति सभी तरह की व्यवस्थाएँ झांकियाँ बच्चों ने प्रस्तुत की। यहाँ पर आज विशेषतः जितने भी बटुक रहे संदीपनी झांकी का अवलोकन किया, शांति दूत डाटू का स्कूल किया। कृष्ण अर्थात सभी चीज़ के प्रेरणा और कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण के अंदर कृष्ण पूर्ण संसार के गुरु हैं और कृष्ण परिपूर्ण 16 कला के अवतार हुए, जिन्होंने संसार में नई नीति, नए शास्त्र और धर्म रक्षा के लिए कहा। जब धर्म की हानि होगी तब तो वह इस पृथ्वी पर आएंगे। नगर में विभिन्न स्थानों पर जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जहां मंदिरों को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया, वहीं बाल उत्सव कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेक स्थानों पर झांकियां भी प्रदर्शित की गई, जिन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया। गौरतलब है कि भगवान कृष्ण के जन्म दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भगवान कृष्ण के मंदिरों में उनके नए वस्त्र, श्रृंगार व उनकी मूर्तियों को दूध से स्नान करवाया गया तथा श्रद्धालु भी बड़े ही चाव तथा श्रद्धा पूर्वक अपने बाल गोपाल की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। इसी कड़ी में स्थानीय दादरी गेट स्थित मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मंदिर को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया तथा मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों की झांकियां भी लगाई गई। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना से लेकर उनकी साज सज्जा तथा खान पान का भी विशेष ध्यान रखा गया। वहीं इस अवसर पर बाजारों में भी भगवान कृष्ण के वस्त्र व झूले आदि खरीदने को लेकर अन्य दिनों से ज्यादा भीड़ देखने को मिली। ऐसे में इस भीड़ के कारण बाजारों में जाम की स्थिति से निपटने के लिए बाजारों में पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। साथ ही शिवनगर स्थित जोगीवाला मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। मंदिर के महंत वेदनाथ जी महाराज ने बताया कि कृष्ण भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था तथा हर साल की भांति इस साल भी कृष्ण भगवान का जन्म दिवस भक्तों द्वारा बड़े ही भक्तिपूर्वक तथा श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। पूरे विश्व के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज भगवान श्री कृष्ण रात को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ और शास्त्रों के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार 101 साल के बाद में पूर्ण रूप से जो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है वो इस अब की बार जन्माष्टमी को पूरी जो नक्षत्र हैं वो पूरे पूर्ण रूप से आए हुए हैं। इसलिए विशेष करके आज का जो जन्मोत्सव भगवान श्री कृष्ण का जिन्होंने अवतार दिया है इस मृतलोक के अंदर, पृथ्वी के अंदर, तो उसमें भक्ति भाव और प्रेम सद्भावना को जागृत करने के लिए और अत्याचारी और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को विनाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो जन्म लिया, उसके उपलक्ष्य में आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाएगा और आज रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का विशेष करके जन्म होगा। उसके बाद पूरे 33 करोड़ देवता से हमारी मान्यता है कि भगवान विष्णु के ही अवतार कृष्ण भगवान पूर्ण रूप में माने गए हैं। इसलिए पूर्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण का योगेश्वर है, तो उसमें पूरे हमारे जितने भी देवी देवता हैं
पूर्ण रूप से 33 करोड़ देवी देवता मान्य है, तो वो सभी भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होगा तो सारे वहाँ इकट्ठे होकर के उनका दर्शन करेंगे। के साथ साथ बीटीएम चौक स्थित श्री श्याम मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मंदिर को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया तथा कृष्ण भगवान की लीलाओं को दर्शाने के लिए विभिन्न झांकियों का निर्माण भी किया गया। गांव सांजरवास में चल रही प्राचीन शिव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का समापन 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान विशाल जागरण के साथ किया गया। प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया एवं विभिन्न प्रकार की श्री कृष्ण जी की झांकियां भी प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर छोटे बच्चों ने कृष्ण व राधा बनकर भक्तों का मन भी मोह लिया। वहीं पंडित लक्ष्मी नारायण की टीम ने कृष्ण जन्म तक कृष्ण के भजनों के द्वारा श्री कृष्ण की अनेकों जीवन लीलाओं का गुणगान किया। इस मौके पर अनेकों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे तथा विशाल जागरण में श्री कृष्ण के भजनों पर झूमते हुए नजर आए। हर साल की तरह इस साल भी गोगा नवमी का पर्व पूरी श्रद्धा और आस्था से मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय कृष्णा कॉलोनी स्थित गोगा मेड़ी पर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और गोगा मेड़ी पर माथा टेक कर परिवार और समाज के लिए शुभ मंगल की कामना की। गौरतलब है कि गोगा नवमी पर कृष्णा कॉलोनी स्थित गोगी मेड़ी पर हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। हर कोई गोगा पीर की झलक पाने के लिए एक दूसरे से पहले पहुंचने की कोशिश करता हुआ नजर आया। महिलाओं द्वारा भी बड़ी संख्या में पहुंचकर शक्कर और पूड़ों का प्रसाद चढ़ाया जा रहा था। वहीं गोगा मेड़ी पर पूजा अर्चना करने पहुंची महिलाओं ने बताया कि छोटी काशी के लोगों में गोगा पीर के प्रति बड़ी आस्था है, जिसका असर गोगा नवमी पर यहाँ लगने वाले मेले में साफ देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गोगा पीर श्रद्धालु की हर मन्नत को पूरा करते हैं। भिवानी में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आज गोगा नवमी का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। केवल भिवानी से ही नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सहित अनेक स्थानों से श्रद्धालुओं ने देशी पकवान बनाकर गोगा जी को भोग लगाया और पूजा कर मन्नत मांगी। इसके साथ साथ मेले में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी तैनात रही। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि मेले में कई प्रदेशों से श्रद्धालु आकर मन्नत मांगते हैं। उनका कहना है कि कई वर्षों से यहाँ पूजा पाठ के लिए भीड़ उमड़ती है। साथ ही मेले में अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए तैनात पुलिस अधिकारी प्रवीण कुमारी ने बताया कि मेले में लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ 100 से अधिक कर्मचारी सेवा में लगाए गए हैं ताकि मेला शांति के साथ संपन्न हो सके। चलते रहो चलते रहो। एक दिन संत
गोगा नवमी है। आज गोगा नवमी है जी, गोगा का जन्मदिन है आज, और इस उपलक्ष्य में ये मेला लगता है। गुरु गोरखनाथ की कृपा से माता बाछल को पुत्र प्राप्ति हुई थी, तब से ये मेला लगता रहा है। तो महाराज जी क्या मान्यता है, किस प्रकार भक्ति? मान्यता ये है जी, यहाँ जो गोगा बाबा के दर्शन करने आते हैं उनकी इच्छाएँ पूरी होती है, उनको पुत्र प्राप्ति होती है, औलाद की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है, हर बीमारी से छुटकारा मिलता है। गोगा नवमी की कथा के बारे में ऐसा है, गुरु गोरखनाथ जी पाताल लोक से नाग देवता का अंश लेके आए थे, जो बाछल माता को गूगल के रूप में दिया गया था, तब गोगा जी का जन्म हुआ। व्यवस्था हमारी सरकार की तरफ से पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैद अच्छा काम कर रहा है जी, और हमारे वॉलंटियर भी लगे हुए हैं। पानी का प्रबंध है, हवा का प्रबंध है, बिजली का प्रबंध है। नवरलाल जी ने, हरियाणा सरकार ने जो निर्णय लिया है गोरख धंधा लफ्ज़ को ख़त्म करने का, उसके लिए हम हरियाणा सरकार के आभारी हैं और भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। खट्टर साहब ने जो हमारे ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगा हुआ था पहले गोरख धंधा का, ये उन्होंने समाप्त कर दिया है। आज पीर बाबा के पर जाहिर पीर की यहाँ ड्यूटी लगी हुई है। एसपी साहब के आदेश के अनुसार सभी कर्मचारी आए हुए हैं और अपनी ड्यूटी अच्छी प्रकार से दे रहे हैं। और बहनों से अनुरोध है कि मास्क लगा के आएँ और अपने कीमती सामान जेवरात, प्रेस, मोबाइल संभाल कर रखें और अच्छी प्रकार से बाबा के दर्शन पाएँ। रोडवेज विभाग की तरफ से भिवानी वासियों के लिए राहत की खबर आई है। अब नगर के रूट्स पर जल्द ही इको फ्रेंडली बसेस दौड़ती नजर आएंगी। भिवानी डिपो के यातायात प्रबंधक ने बताया कि उन्हें 30 इको फ्रेंडली बसेस अलॉट हुई हैं, जिसे वे जल्द ही बंद पड़े रूट्स और ग्रामीण क्षेत्र के लिए चलाएंगे। गौरतलब है कि भिवानी वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब भिवानी रोडवेज की बसें प्रदूषण मुक्त होंगी तथा जल्द ही रोड के ऊपर दौड़ती हुई नजर आएंगी। वहीं जब इस बारे में हरियाणा रोडवेज के भिवानी डिपो के यातायात प्रबंधक भरत परमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हरियाणा रोडवेज के मुख्यालय द्वारा भिवानी डिपो में 30 बसें इको फ्रेंडली अलॉट की गई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि भिवानी डिपो में लगभग 15 से 20 से ऐसी बसें हैं जो कंडम हो चुकी हैं। उनकी जगह इन बसों को चलाया जाएगा, जिससे कि यात्रियों को बड़ा ही फायदा मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि ये सभी बसें ग्रामीण क्षेत्र या वहां जो रूट बंद थे उनको दोबारा से बहाल किया जाएगा। इको फ्रेंडली बस आने से भिवानी डिपो को बड़ी मजबूती मिलेगी और यात्रियों को समय पर बस और सुविधा भी मिलेगी। देखिए, मुख्यालय से हमें जो 30 गाड़ियां अलॉट हुई हैं, जो पहले जो रोडवेज के बेड़े में थी यूरो 4 थी और ये यूरो 6 गाड़ियां हैं, पॉल्यूशन फ्री हैं लगभग और इको फ्रेंडली गाड़ियां हैं। देखिए, दिसंबर तक हमारी जो 20-25 गाड़ियाँ हैं ना कंडम हो रही हैं, तो जहाँ जहाँ भी रूट पे आवश्यकता होगी उनको रिप्लेस करके यूरो 6 वाली नई गाड़ियाँ चलेंगी। आम जनता को ये बेनिफिट होगा, डिपार्टमेंट को भी बेनिफिट है कि नई गाड़ियाँ हैं, कम खर्च है, अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छी फैसिलिटी जो है पब्लिक को प्रोवाइड करवाएंगे। मंगलवार को शहर में हुई बरसात ने शहर वासियों को गर्मी से काफी राहत दी। जहां एक तरफ इस बरसात के कारण लोगों को गर्मी से छुटकारा मिला, वहीं दूसरी तरफ इसी बरसात से हुए जल भराव ने क्षेत्रवासियों की परेशानी को भी बढ़ा दिया। वहीं इस बरसात को फसलों के लिए भी काफी फायदेमंद बताया गया। आज हुई बरसात से शहर वासियों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई जगह जल भराव होने के कारण आफत भी बनी। वहीं जब इस बारे में क्षेत्रवासियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि काफी दिनों से गर्मी ज्यादा हो रही थी तथा इस बार बरसात भी काफ़ी कम हुई थी और आज मौसम में बदलाव आने के साथ आई बरसात से गर्मी से राहत मिलने के साथ साथ किसानों की फसलों को भी इससे बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि फसल गर्मी के कारण खत्म सी हो गई थी, किंतु आज बरसात का पानी मिलने से उनको रामबाण बूटी मिली है। आपको बता दें कि कपास और बाजरे की फसल इस समय पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तथा आज की बरसात से चारों तरफ मौसम खुशनुमा बना हुआ है। लेकिन गर्मी पर राहत मिली और पानी निकालने लगा कोई सुविधा नहीं मिली और हरियाणा में गर्मी का बारिश से गर्मी पर राहत मिली, लेकिन पानी भर के खड़ा हो गया और खड़े सड़का नहीं। बारिश नहीं हुई। आपकी जो बारिश हो रही है ना खेतों में, अब शहरों में गर्मी दूर हो जाएगी, बिजली के कनेक्शन कम हो जाएंगे, बिजली आती नहीं है। लेकिन आज है ना जो बारिश हो रही है ना, ये सोने में सुहागा है। कितने दिन से गर्मी पड़ रही थी? गर्मी तो भाई 2 महीने से इसी गर्मी पड़ी थी और बिजली के बिल इतने आए हैं जो समझ में नहीं आना है।
बीते दिनों ठेकेदार की पेमेंट मामले में नगर परिषद चेयरमैन पर हुए हमले की निंदा करते हुए आज कई पार्षद सड़क पर उतर आए। पार्षदों ने शहर में विरोध प्रदर्शन करते हुए दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की और घंटा घर पर रोड जाम भी किया। नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव के साथ हुई मारपीट मामले में आज पार्षदों ने विभिन्न संगठनों के साथ शहर में जुलूस निकाला और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। गौरतलब है कि लगभग एक पखवाड़े पूर्व रात के समय भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव, मामन चंद वाइस चेयरमैन, पार्षद नरेंद्र शराफ व एक अन्य के साथ मारपीट हुई थी। मामला पेमेंट न करने का था। आरोप था कि एक ठेकेदार की 4 करोड़ रुपए की पेमेंट पे ऐतराज लगे हुए हैं। उस बात को लेकर ठेकेदार व चेयरमैन के बीच विवाद हो गया था। इस मामले में रण सिंह यादव चेयरमैन व अन्य 3 को गंभीर चोटें आई थी तथा चेयरमैन को चोटें ज्यादा होने के कारण उन्हें रेफर कर दिया गया था। इसी कड़ी में आज विभिन्न संगठनों के लोगों ने दोषियों को गिरफ्तारी को मांग को लेकर प्रदर्शन किया व घंटाघर पर जाम भी लगाया। लोगों की भीड़ जमा होते देख पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। वहीं जाम खुलवाने पहुंचे एसआई दशरथ सिंह ने कहा कि मामले को लेकर अभियोग अंकित किया जा चुका है। पुलिस की विभिन्न टीमें एसपी अजीत सिंह के दिशा निर्देश पर कार्रवाई कर रही है तथा मामले की जांच जारी है व जल्द ही जो दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये 18 तारीख की रात की बात है। उसके बाद आप देख लो लगभग 2 हफ्ते के करीब हो चुके हैं और हम लोग जो भिवानी शहर की छोटी काशी सरकार है जो हमेशा 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहती है। जब भी कोई भी किसी हमारे भिवानी शहर के वासी पर कोई विपदा आती है तो हम 24 घंटे खड़े रहते हैं। आज हम भी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं जो कि बहुत ही गलत बात है। अब अगर हम लोग ही सुरक्षित नहीं है तो भिवानी की आम लोग जो जनता है वो कैसे सुरक्षित रहेगी। ये भिवानी के लिए बहुत ही शर्म की बात है। यहाँ का जो प्रशासन है बिल्कुल ही चुप्पी साधे हुए है। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे जितने भी सरकार है, ऊपर वाली सरकार है, कि जल्द से जल्द जो जानलेवा हमला हम लोगों पे किया है उनको गिरफ्तार किया जाए और हमें न्याय दिया जाए। लेकिन किसी दोषी की गिरफ्तारी नहीं हुई है तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करें और सभी पार्षद साथी जब तक चैन से नहीं बैठे जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और हम हर रोज ये प्रदर्शन धरना चालू रहेगा। पूरी भिवानी की जनता जो है ना रोष मानी हुई है कि दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार करें उनको दोषियों को। चेयरमैन नगर परिषद रण सिंह, वाइस चेयरमैन मामन व अन्य 1-2 पार्षद के साथ मार पिटाई झगड़ा हुआ था जिसके ऊपर अभियोग अंकित किया गया। तफ्तीश जारी है। शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जाम लगाया गया था। संख्या तो अब मैं नहीं बता सकता कि जाम लगाया था उन्होंने उनकी भावनाओं के अनुरूप जो ज्ञापन दिया उसके ऊपर हम नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। एसपी साहब ने क्या निर्देश दिए? एसपी साहब ने तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए हुए हैं। टीमें गठित की हुई हैं और माननीय पुलिस अधीक्षक बार बार इस बारे में फीडबैक लेते रहते हैं और जानकारी लेकर के कार्रवाई के लिए बार बार पूछते रहते हैं। मंगलवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में कोई नया कोरोना संक्रमण का मामला सामने नहीं आया, जबकि कोई कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी नहीं हुआ। इन्हीं आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 5 ही रही, जिनमें से 1 मरीज शहरी और 4 ग्रामीण क्षेत्र से हैं। मंगलवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में जहां एक और कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया, वहीं दूसरी ओर जिले में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक नहीं हुआ। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 22,404 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 21,745 मरीज ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 5 एक्टिव केस हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने लोगों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ साथ कोविड-19 के नियमों की पालना करने तथा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील भी की। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।